आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है जी सलाम पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं सलाम दक्कन में दक्कन की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। हर एक खबर का रुख करेंगे तफसील से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने आज केरल के वायनाड से नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। बहन प्रियंका के साथ वायनाड पहुंचे राहुल ने अपने फैसले का मकसद मुल्क को जोड़ने वाला बताया। इस मौके पर आसपास की रियासतों से भी कांग्रेस हामी केरल पहुंचे थे, जिनका जोश देखने के काबिल था। ये रिपोर्ट देखिए। ये नजारा है केरल के वायनाड का, जहां आज कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। बहन प्रियंका के साथ वायनाड पहुंचे राहुल गांधी की हिमायत में बेशुमार भीड़ पहुंची थी। इस मौके पर कांग्रेस सदर ने मुल्क के लिए पॉजिटिव पैगाम दिया। I have come to Kerala to send a message that India is one country. South, North, East, West, Center is one country. जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। आरएसएस के कारनामों का दौर करते हुए राहुल गांधी ने मुल्क की सकाफत के लिए खतरनाक दौर बताया। उनके मुताबिक जुनूब के लोग मौजूदा हुकूमत से खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने शुमाल और जुनूब दोनों जगह से इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा जरूरी है। What Mr. Narendra Modi says, what Mr. Yogi says, is frankly not my concern. The two main issues in this country today are jobs and farmers. Farmers do not have a good perspective on what future. Youngsters are running from state to state looking for jobs, and Mr. Narendra Modi has failed on jobs, he's failed on farmers. The country had faith on the Prime Minister when he said, I will be the Chowkidar. And the fact of the matter is that the Chowkidar himself has given Anil Ambani 30,000 crores of Air Force money. कारकुनान में जोश भरने की गरज से राहुल गांधी ने रोड शो भी किया। इस दौरान बैरिकेडिंग टूटने की वजह से सहाफियों समेत कई लोग जख्मी हो गए। हालांकि खुद राहुल जख्मी सहाफियों के साथ जाए वारदात पर पहुंचे और एम्बुलेंस बुलवाया। भाई बहन वहां तब तक खड़े रहे जब तक सहाफियों को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल नहीं गई। मुकाबले में सीपीएम को मानते हुए राहुल ने कहा कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो केसी वेणुगोपाल राव ने दावा किया कि पार्टी सदर बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। I understand that the CPM has to attack me. I understand that they have to fight me. But I am not going to say a word against the CPM. I'm here to send a message of unity. I'm here to send a message that South India is important. And I fully understand that the CPM has to attack me. So I will absorb all their attack with happiness. But from me, you will not hear a word in my campaign against the CPM. गुज़िश्ता 2 अप्रैल को दिल्ली में जारी हुए कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर की वजाहत के लिए पार्टी ने आज मुल्क भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इसी के तहत पार्टी लीडर कपिल सिब्बल, शर्मिष्ठा मुखर्जी, राजीव गौड़ा जैसे लीडरान दक्कन रियासतों में अपनी बात रखने पहुंचे। बेंगलोर पहुंचकर कपिल सिब्बल ने मोदी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर फौज के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। सिब्बल ने कहा कि नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, इसलिए जरूरत है उन्हें रोजगार देकर गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की। हर बात में पाकिस्तान का जिक्र करने पर भी सिब्बल ने तीखे तंज किए। लगता है कि उनके नजरिया केवल पाकिस्तान की तरफ जाता है। पाकिस्तान 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 बड़े अच्छे लोगों के बारे में बात हो कीजिए। Talk about your own people, what you are doing for them.
If you wanted to have a surgical strike, you should have had a surgical strike on poverty. If you wanted a surgical strike, you should have had a surgical strike on unemployment. Those are the surgical strikes that this nation needed. So what surgical strike? Surgical strike should be to empower our people. इस मौके पर कपिल सिब्बल ने बीजेपी को 2014 में किए हुए इंतखाबी वादे की याद बुलाई। 15 लाख का वादा था, वो भी झूठा था। जो अच्छे दिन लाने का वादा था, वो भी झूठा निकला। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि इसीलिए इस मैनिफेस्टो का टाइटल है कांग्रेस विल डिलीवर। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। The CBI is a Modi institution. The Enforcement Directorate is a Modi institution. The Income Tax is a Modi institution. We're living in that era. And for Amit Shah and the Prime Minister, the BJP is a Modi party. For the rest of the BJP, I have no say in anything. It's a two-man engine which is now faltering. कांग्रेस ने आम इंतखाबात 2019 के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है, लेकिन ऑपोजिशन जमातें लगातार उसकी नाकामियां गिना रही हैं, जिसे देखते हुए कल पार्टी सभी रियासतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आवाम को हकीकत बताएगी। पार्टी के मंशूर को लेकर तेलंगाना और कर्नाटक लीडरान भी उसकी खूबियां गिनाते नजर आए। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में 20% गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करने का वादा किया गया है। साथ ही मार्च 2020 तक नौजवानों को 22 लाख सरकारी नौकरियां देने जैसे वादे किए गए हैं। जनसेना और बाएं महाज के सहारे बीएसपी आंध्र प्रदेश में भी अपनी सियासी जमीन तलाश करने में जुट गई है। इसी के तहत बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रियासत में कई इत्तेहादी रैलियां की। मोदी हुकूमत पर हमलावर मायावती कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी को भी निशाने पर लेती रही। मायावती ने कहा कि चौकीदारी का ड्रामा भी बीजेपी को जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जुमलेबाजी से मुल्क नहीं चलता। आरएसएस को तोड़ने वाली तंजीम बताते हुए माया ने कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू को भी निशाने पर लिया। इस मौके पर जनसेना सदर पवन कल्याण ने रियासत के साथ तफरीक करने का इल्जाम लगाया। आजादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी का और बाद में बीजेपी व कुछ समय के लिए अन्य और पार्टियों का भी राज रहा है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व काफी राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व अधिकतर राज्यों में भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में इन्हीं सभी कारणों की वजह से शायद यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उसको भी इस बार जरूर सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। और इस मौके पर जहां मायावती ने मोदी हुकूमत की नाकामी का जिक्र किया, तो जनसेना सदर पवन कल्याण ने खुसूसी रियासत का मुद्दा उठाया। लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और इस बार चुनाव में इनकी यानी कि बीजेपी के लोगों की कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर अब इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, not even a single regret regarding the special category status. He says
It's not about 5 years. You have to be given 10-year special category status. Today they said you go back on your word. What Congress has ditched us. Congress has ditched us. And today BJP also has ditched us. And where do we go now? We have to go to an individual charismatic leader. Ironville lady, 4-time Chief Minister, Behenji Mayawati ke saath. We are rallying behind her. We want to make sure. We will make sure Behenji Mayawati is going to be the Prime Minister of our Bharat. Oka chai wala, oka chowkidar, Pradhan Mantri kaagaliginappudu. इसी के साथ सलाम दक्कन में वक्त एक छोटे से वक्फे का है। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाले पहले मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर जोर पकड़ने लगी है। सभी जमातें अपने उम्मीदवार के हक में इंतखाबी रैलियां कर आवाम की हिमायत हासिल करने में लगी हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी के बगल वाली सीट सिकंदराबाद भी काफी अहम हो गई है। इस सीट पर कांग्रेस ने जहां अंजनी कुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने यहां से साबिक एमएलए किशन रेड्डी को टिकट दिया है, जबकि रियासत के हुक्मरान जमात टीआरएस भी अपनी पूरी ताकत लगाती नजर आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार जहां नफरत के खात्मे को मुद्दा बना रहे हैं, वहीं बीजेपी उम्मीदवार अपने काम की बुनियाद पर वोट हासिल करने का दावा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सिकंदराबाद के 4 कैंडिडेट यहाँ मौजूद है कांग्रेस के। हम उनसे जानना चाहते तो 5 साल हम पी रहे हैं यहाँ पर। कम्युनल पार्टियों को बीजेपी जो झूठे वादा किया 15 लाख देंगे, अच्छा दिन आएंगे, सब आवाम पहचान ली उसको। टीआरएस के भी टीआरएस झूठे वादा करके माइनॉरिटियों को 12% रिजर्वेशन, दलित को मुख्यमंत्री। सभी सोनिया गांधी तेलंगाना दी। ये इलेक्शन राहुल गांधी वर्सेस मोदी है, पूरे आवाम समझ गई। ये झूठे बट्टेबाजों को पहचान लिया। कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। राहुल गांधी को, वेंकैया नायडू को वोट दिया, जीएस को सपोर्ट किया, न क्या नोटबंदी को सपोर्ट किया। अब बी टीम ने तो क्या टीम है। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सभी वर्गों के लिए काम किया। मैं डेवलपमेंट के काम एमपी लार से साथ ही साथ मैं खुद के पैसों से भी बहुत डेवलपमेंट किया। नामपल्ली, खैरताबाद, जुबली, सनत नगर, सिकंदराबाद, मशूराबाद, अंबरपेट में बहुत काम किया। नीलोफर और सरोजनी हॉस्पिटल में भी एमपी लार से काम किया। 2 भी गाड़ा बनाया, पावर पोल्स बनाए, एम्बुलेंस दिए, कई कामा किया। मैं इन गिनती कामा किया, इसलिए मैं वोट मांगने का हक है। मैं 15 साल आंध्रा और तेलंगाना असेंबली को लगातार चुनते हुए हैट्रिक एमएलए के नाते काम किया हूं। 15 साल में अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा डेवलपमेंट किया हूं आप सब लोगों को मालूम है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भेदभाव ना रखते हुए सबको सेवा करते हुए मैं 15 साल काम किया हूं। वैसा ही इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मेरे को आशीर्वाद दीजिए। मुझे जो मेरा बैकग्राउंड देख के विश्वास के साथ मुझे वोट डालिए। मैं नया नहीं हूं आप लोगों को, मैं पुराना आदमी हूं। किशन रेड्डी क्या है आप सब लोगों को मालूम है। किशन रेड्डी कैसा काम करते हैं आप सब लोगों को मालूम है। बहुत लोग पुराना शहर से भी मेरे पास काम को आते थे। मैं मगर कभी नहीं पूछा आप किधर से आया। पहला जो मेरा ऑफिस को आते हैं, आपका क्या काम होना, मैं क्या करना, यही पहला पूछता हूँ। अगर काम होने के बाद समय है तो आप किधर से आए, उसके बाद पूछने वाला हूँ। जमात इस्लामी हिंद से मुंसलिक वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान किया है। इसके बाद रियासत में चल रही मुसलमानों की नाराजगी दूर होती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में सिर्फ 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। बीजेपी को इक्तदार से हटाने की गरज से पार्टी ने फैसला किया है कि वो कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद की हिमायत करेगी।
हालांकि अभी एक सीट मैंगलोर का फैसला होना बाकी है। हमारी इलेक्शन कमेटी ने इस बात का फैसला लिया है कि कर्नाटक के 27 पार्लिमानी हलकों पर हम जेडीएस कांग्रेस का जो अलायंस बना है, अलायंस के उम्मीदवारों को हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। एक सीट रह गई है मंगलूर की, उस पर हम अभी गौर खौस कर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ के हालात कुछ अलग हैं। हम वहाँ के हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से फीडबैक आने के बाद वहाँ के सिलसिले में जल्दी हम फैसला करेंगे। ये जो ख़तरा मंडला रहा है मुल्क पर, हमारे हिंदुस्तान पर, ये हमारा मुल्क अजीज़ है, तो इसको बचाना, इसको अमन वापस इस मुल्क में क़ायम रखना, बहाल करना, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। पार्टी बाद में है, मुल्क पहले, बाद में पार्टी है। तो इसके लिए कुछ तो कुर्बानी देना पड़ेगा। हमने कुर्बानी दी है, जानबूझकर कुर्बानी दिया है। मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क में अमन कायम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमने कदम उठाया है। जमात इस्लामी हिंद की तहरीक वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क भर में सियासी बेदारी पैदा करने की कोशिश करती रही है। पिछले इंतखाबात में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने वाली पार्टी इस मर्तबा सेक्युलर जमातों की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद के अलावा अलग अलग रियासतों में अलग अलग हिकमत अमली बनाती नजर आ रही हैं। बेंगलुरु से जी सलाम के लिए शाहिद काजी की रिपोर्ट। गैर कानूनी पैसे और दीगर मसलों पर बात करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु के लीडरान के साथ मीटिंग की। इस मौके पर अपोजिशन जमात ने कमीशन के सामने हुकूमत के दबाव में काम न करने की अपील की। उनका इल्जाम है कि अफसरान लगातार अपोजिशन लीडरान के खिलाफ सख्ती कर रहे हैं, जबकि हुक्मरान जमात खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। हालांकि कमीशन का कहना है कि गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ वो सख्त हैं, किसी के साथ रियायत नहीं की जाएगी। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।